श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 50। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तः बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप उभय दोनों का जहाति त्याग कर देता है। तस्मात् आतः तू योगा योग समता में युजस्व लग जा, क्योंकि कर्मसु कर्मों में योगः योग ही कौशलम कुशलता है। व्याख्या बुद्धियुक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। गीता दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में यह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्माद्योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा, अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है,
यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्त है। परिशिष्ट भाव इस श्लोक में आए योगः कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक, कर्मसु कौशलन योगः अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग। दो, कर्मसु योगः कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है तो जो बड़ी कुशलता से, सावधानी से चोरी, ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलतापूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5:12। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कर्मणा बध्यते जंतुआ अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाए, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हों उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषण ही समब्रह्मा, गीता 5:19। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता, निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए? जब योगः कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान समत्वन योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे ही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित, मुक्त होना। आगे 51वें श्लोक में भी भगवान ने फलं त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आद्यंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल कर्म नहीं। अतः रागपूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, वे बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण रागपूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेहरहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक।
उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योगः कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि 2:48। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। संबंध अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह चैनल शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।